गाइस यहाँ पे हमारा मैनिफेस्ट तो हो चुका है, तो मैनिफेस्ट क्या कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। अब किस पे चलते हैं, सेटिंग एक्टिविटी पे चलते हैं। अब गाइस मैंने क्या कर दिया है, अब बटन तो सेट कर दिया है, एक अब क्या सेट करना है, मुझे बैक बटन सेट करना है। किसमें, सेटिंग एक्टिविटी में, कि जब हम सेटिंग एक्टिविटी में बैक बटन प्रेस करें तो वो किसकी तरह वर्क करे, अप बटन की तरह। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा बैक बटन है वो अप बटन की तरह काम करे। क्योंकि गाइस अगर आप बैक बटन करोगे तो प्रीवियस स्टेट पे चला जाएगा एंड गड़बड़ हो जाएगी हमारी। हमें चाहिए कि वो अप बटन की तरह काम करे, कि वो एक्टिविटी रिक्रिएट ना हो उस पे। ओके, तो अब किस में चलना है गाइस, हमें सेटिंग एक्टिविटी में ये वाला मेथड ये वाला क्या अपना कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। एंड इससे पहले गाइस इसका हम नेविगेशन सेट करें, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे एक्टिविटी सेटिंग को भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये क्या लगा हुआ है गाइस, इसमें कॉन्स्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है, तो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके कर लेते हैं रिलेटिव लेआउट। क्योंकि इन सब चीजों को एक साथ क्या कर देंगे, बंद ही कर देंगे, तो पहले यही कंप्लीट कर लेते हैं। एक यहाँ पे क्या दे देते हैं गाइस, आईडी दे देते हैं, किसकी, एक्टिविटी सेटिंग के नाम से। यहाँ पे हमने कर रखा है ऑलरेडी एक्टिविटी सेटिंग। ठीक है, आ गई हमारी आईडी आ गई है। अब गाइस यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, पैडिंग भी दे देते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पैडिंग बॉटम ऑलरेडी क्या है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी डायमंड में ऑलरेडी ऐड है, तो वर्टिकल मार्जिन लगा देंगे इस पे। एंड पैडिंग टॉप पे हम कौन सी लगा देंगे, इस पे भी वर्टिकल लगा देंगे। एंड फिर पैडिंग लेफ्ट, पहले पैडिंग राइट ले लेते हैं, इस पे हॉरिजॉन्टल मार्जिन। एंड पैडिंग लेफ्ट पे गाइस हम क्या लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल मार्जिन। तो गाइस यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो जो हमारी डायमंड की फाइल है राइट, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाली। तो सिंपल हमने इसे यूज कर लिया है। ओके, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। एंड क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐप नेम स्पेस की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल गाइस मैं इसे क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पूरा ये लेआउट भी क्रिएट हो गया इसका। तो एक बार ही मैंने क्रिएट कर दिया ताकि हमें बाद में लेआउट वाले उस पर नहीं आना पड़े। अब सिंपल क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं कौन सा, अपना बैक बटन। अब बटन गाइस मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट में कर दिया है, किस पे सेट कर दिया है, जो हमारी सेटिंग एक्टिविटी थी, चाइल्ड एक्टिविटी सेट कर दिया है। और ये किसकी चाइल्ड एक्टिविटी है, हमारी विजुअलाइजर एक्टिविटी की। ओके, विजुअलाइजर एक्टिविटी हमारी क्या है, पेरेंट एक्टिविटी। तो यहाँ तक का हो गया। तो यहाँ पे गाइस हमें किस में चाहिए, एक्शन बार में चाहिए राइट। तो यहाँ पे एक्शन बार में चेंजेस करने हैं हमें। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्शन बार को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। एंड एक्शन बार का गाइस हमने यहाँ पे सपोर्ट एक्सेस कर लिया, डॉट गेट सपोर्ट एक्शन बार। अब क्या करना है गाइस, मुझे चाहिए कि जो हमारा बैक बटन है वो किसकी तरह वर्क करे, अप बटन की तरह वर्क करे। यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड कर दिया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि अगर हमारा एक्शन बार नॉट इक्वल्स टू नल है तो फिर हमारा एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अप इनेबल्ड क्या कर दें, ट्रू कर दें गाइस। अब गाइस ये तो हो गया है हमारा क्या, हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, एरर आ रही है एक्शन बार में। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट हमारा ये है एक्शन बार। तो यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे। एंड ये क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो ये तो बेसिकली गाइस मैंने सेट कर दिया, क्या चेक करवा के सेट करवा लिया है। ओके, लेकिन अभी मैंने ये नहीं करा कि बेसिकली जब होम प्रेस करेंगे हम होम बटन, तो बेसिकली उस पे एक्शन क्या परफॉर्म होगा। क्योंकि गाइस जो हमारा जो एक्शन बार है नैव यूटिल्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं कि किसकी तरह एक्ट करे, कि जैसे ही हमारा बैक बटन क्लिक हो अप बटन की तरह वर्क करे। तो यहाँ पे एक तो वो हो गया है, एक क्या करना है गाइस, हमें होम पे भी क्लिक करना है कि होम पे बेसिकली हमारा होम पे चला जाए। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम ओवरराइड कर लेंगे और यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे ऑन ऑप्शन सिलेक्टेड। तो यहाँ पे ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड ले लेंगे और इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, अपना मेन्यू आइटम। एंड यहाँ पे क्या आ गए, हमारे आइटम आ गए। फिर गाइस एज यूजुअल हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक आईडी ले लेंगे, इसका वैल्यू चेक करवा लेंगे। किसकी वैल्यू चेक करवा लें, आइटम की, डॉट गेट आइटम आईडी। ओके, अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या चेक करवा लेंगे कि अगर हमारा होम बटन प्रेस होता है if id डबल इक्वल्स टू एंड्रॉइड डॉट आर डॉट id डॉट होम। तो बेसिकली गाइस हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा नैव यूटिल्स है कि नेविगेट अप हो जाए उस वाले टास्क पे। अब मतलब बैक, अब गाइस मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो बैक बटन है किसकी तरह करना है, हमें अप की तरह। तो हमारा नैव यूटिल्स से हमने यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं कि उसे ऐप की तरह करे ट्रीट। एंड क्या कर दें, उसे ट्रू नहीं करना, सॉरी, हमें क्या करना है, सेम एक्टिविटी से भेजना है। तो सेल्फ रेफरेंस देनी है गाइस, यहाँ पे क्या दे दी, सेल्फ रेफरेंस दे दिया है। ओके, मतलब इस सोर्स एक्टिविटी से हमें पेरेंट पे भेजना है, मतलब
पीछे वाली एक्टिविटी अप पे भेजना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल्फ रेफरेंस दे दिया है। यहाँ पे ट्रू नहीं देना था, मुझसे क्या हो गया, गलती से हो गया था गाइस। तो यहाँ पे हमने सुपर कॉल करके इसे रिटर्न करा दिया, सुपर डॉट ऑन क्रिएट आइटम सिलेक्टेड, और इसमें क्या पास कर देंगे हम, आइटम पास कर देंगे। अब गाइज यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये जो r.id.home है, ये हमारी क्या होती हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं। एंड ये बेसिकली गाइज कहाँ क्रिएटेड होती हैं, हमारे डिफॉल्ट एंड्रॉइड के जो होम बटन, बैक बटन, जितने भी सारे बटन होते हैं उसकी ऑलरेडी हमारे पास क्या होती है, डिफॉल्ट क्रिएट होती है रिसोर्स। मतलब क्या है, लाइब्रेरी है गाइज। ओके, तो इसमें आप टेंशन मत लेना कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। ये ऑलरेडी क्या है, जो हमारी डिफॉल्ट जो बेसिकली नेविगेटर्स होते हैं उसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं, ये उस पर ऑलरेडी आईडी हमने सेट कर रखी है। ओके, तो इसका इशू नहीं है, सिंपल हमने क्या कर दिया, इसीलिए मैंने क्या यूज करा है, एंड्रॉइड। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना, जब भी हम एंड्रॉइड की रिसोर्स में से कुछ ले रहे हैं तो बेसिकली हम लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या यूज करा है, होम बटन यूज करा है। तो बेसिकली गाइस हमारा यहाँ तक क्या हो चुका है कि जैसी ही मैं हमारी जो मेन एक्टिविटी है उस पर क्लिक करूंगा, सेटिंग्स पे हमारे मेन्यू पे, तो हमारा क्या कौन सा आ जाएगा, चाइल्ड एक्टिविटी खुल जाएगी, जो कौन सी है, सेटिंग एक्टिविटी। अब सेटिंग एक्टिविटी पे से जब हम ये तो अब बटन क्लिक करूंगा तो कौन सी खुल जाएगी गाइज, हमारी पेरेंट एक्टिविटी। एंड अगर गाइज यहाँ पे अगर मैं बैक बटन करूंगा तो भी हमारी कौन सी खुलेगी, पेरेंट एक्टिविटी खुलेगी। एंड मैंने क्या कर दिया है, उसमें नेविगेशन कर दिया है कि बेसिकली हमारा एक तो जो हमारी पेरेंट एक्टिविटी है वो दोबारा रीओपन नहीं होगी, एंड जब मैं सॉरी रीओपन इन द सेंस मतलब रिक्रिएट नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने सारा जितना अपना लॉजिक था वो क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक्शन बार में पूरा चेक करवा लिया, अगर चेक हमारा बेसिकली क्या करवा लिया हमने कि अप इनेबल करवा दिया, और यहाँ पे नेविगेटर्स की हेल्प से हमने सोर्स फाइल से दोबारा से उसे अप बटन की तरह रिएक्ट करने के लिए कह दिया कि ओके, बेसिकली जो हमारा बैक बटन है वो किसकी तरह वर्क करेगा गाइस, अप बटन की तरह। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ हो चुका है। अब क्या कहते हैं गाइस, जो हम शेयर्ड प्रेफरेंस बात कर रहे थे, ये तो क्या हो गया गाइस, सिंपल हमने सेटअप करा है अभी जो हमारी एक्टिविटी थी। अब क्या करना है गाइस, हमें एक्टिविटी को डिवाइड करना है मल्टीपल स्क्रीन्स में, राइट। क्योंकि हमने अभी तक क्या, मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या बताया गाइस कि शेयर्ड प्रेफरेंस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब किस पे चलते हैं, अपने शेयर्ड प्रेफरेंस पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम। सो गाइस ये तो हो गया हमारा ये। अब क्या करते हैं, अपने फ्रैगमेंट पे चलते हैं कि फ्रैगमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइस मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। एंड डिपेंडेंसी हम कहाँ ऐड करते हैं, यहाँ ग्रेडल में गाइस, कहाँ, अपने मॉड्यूल वाले ग्रेडल में। ओके, तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या खोल लिया, अपना ग्रेडल ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे, और सिंपल मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी में क्या ऐड कर सकता हूँ, बेसिकली ऐड क्या कर सकते हैं गाइस, जो हमारे फ्रैगमेंट की डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी है हमें सबसे पहले। क्योंकि गाइस अब क्या करना है, हमें एक तो फ्रैगमेंट यूज करना है और प्रेफरेंसेस यूज करना है। फ्रैगमेंट ये नहीं यूज करना, प्रेफरेंस फ्रैगमेंट यूज करना है। ओके, तो उसकी डिपेंडेंसी है, फ्रैगमेंट की नहीं, प्रेफरेंस फ्रैगमेंट की। तो यहाँ पे बेसिकली गाइज मैंने क्या कर दिया है, प्रेफरेंस ऐड कर दिया है। ओके, अब गाइज जिसका यहाँ पे पुराना वर्जन हो ऐप कॉम्पैक्ट का, तो वो बेसिकली ऐप कॉम्पैक्ट की डिपेंडेंसी ऐड कर सकता है। एंड जिनका एंड्रॉइड एक्स न्यूअर वर्जन है वो सिंपल यही कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसकी इम्प्लीमेंट कर दिया है। एंड अब सिंपल क्या कर दूंगा, अपना ग्रेडल को सिंक कर दूंगा। तो इसका वेट कर लेते हैं गाइस, किसका, ग्रेडल सिंक होने का। एंड बेसिकली गाइस ये हम ऐड क्यों करते हैं डिपेंडेंसीज, ताकि हम जो इसकी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं उसे एक्सेस कर सकें। ओके, जो प्रेफरेंसेस की लाइब्रेरीज है हमारे एंड्रॉइड फ्रेमवर्क में, उसको हम एक्सेस कर सकें, इसलिए यूज करते हैं किसको, ग्रेडल डिपेंडेंसी को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है जितने लाइब्रेरीज हैं उसको बिल्ड कर रहा है, एंड ताकि हम उसे यूज कर सकें। ओके, तो इसका वेट कर लेते हैं। एंड फिर क्या करते हैं गाइस, अपनी एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमारी क्या हो चुकी है, बिल्ट हो चुका है। ओके, डिपेंडेंसीज ऐड हो गई। अब गाइस मैं इसको सिंपल क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पैकेज पे जाना है, हम क्या कर लेंगे, एक नया क्रिएट कर लेंगे गाइस, फ्रैगमेंट प्रेफरेंस फ्रैगमेंट करनी है क्योंकि हमें डेवलप क्रिएट, तो एक नई क्लास हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपल पैकेज पे जाके राइट क्लिक करके आपको एक न्यू क्या करनी है, जावा क्लास क्रिएट करनी है। और इसका नाम क्या रखेंगे गाइस, क्योंकि ये किसकी है, फ्रैगमेंट है, किसकी, सेटिंग की, राइट। तो हम इसे नाम दे देंगे सेटिंग्स फ्रैगमेंट। तो क्या आ गई, हमारी सेटिंग्स की फ्रैगमेंट आ गई है गाइस। अब ये तो आ गई गाइस हमारी क्लास। जो अब गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना, जो हमारी क्लास थी सेटिंग एक्टिविटी, वो तो हो गई एक एक्टिविटी। अब गाइस हमें उस एक्टिविटी पे अपनी क्या, फ्रैगमेंट, प्रेफरेंस फ्रैगमेंट सेट करनी है। ओके, तो ये हमने उसके लिए क्रिएट करी है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा टिपिकल है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे समझ में आता रहेगा कि बेसिकली हो क्या रहा है।